एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग सेक्शन पर। आज आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। यहां से देखिएगा किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पर आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहले क्या है, आपको प्रश्न दिखाता हूं कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। अभी आते हैं इसको क्या सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। तो कौन सा प्रकृति में अम्लीय होगा, तो इसके लिए क्या हो जानना होगा कि जो महत्वपूर्ण आपके पीएच स्केल पर जो वैल्यूज दी होती हैं, देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे वो भी आपको ट्रिक बताऊंगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आप जो अगला प्रश्न था कि किसका पीएच 7 से अधिक है। देखिए कुछ पीएच आपको याद भी रखने होंगे। यहां पर क्या दिया है, गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, उपयुक्त में से एक कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच। होता क्या है, आपका अम्लीय विलयन में जो H+ आयन होता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका जो क्षारीय विलयन में OH- आयन होता है तो वो क्या कहलाएगा, ये सभी चीजें बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए पहले क्या होता है पीएच, इसको समझते हैं। जो इंपॉर्टेंट आपके पीएच वैल्यूज हैं उनको देखते हैं, फिर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है। देखिएगा पीएच, सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, पी और एच लिखा हुआ है। तो होता क्या है पीएच, इसको समझते हैं। तो देखिए पीएच या इंग्लिश में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का क्या एक माप है। मतलब क्या, एक स्केल होती है जो किसी भी विलयन की जो अम्लता या क्षारकता होती है उसको क्या करता है, बताता है। मतलब विलयन कैसा है, अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, वो उस चीज को बताता है। और एक चीज याद कर लीजिएगा, अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होगा, H+ आयन देते हैं। क्या, H+ आयन देते हैं। ठीक है, ये एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बस इतना याद करना है आपको। अम्ल क्या होता है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और क्षार की बात करूं तो क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या, OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार क्या होते हैं वो आपको पता चल गया। जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा अम्ल कहलाते हैं, OH- आयन देगा तो क्षार कहलाते हैं। आगे देखिएगा, देखिए पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी के डेनिस रसायन शास्त्री, मतलब आपका जो डेनिस सिटी है, देश है, वहां के जो आपके रसायन शास्त्री थे सोरेन पेडर आपके लॉरिट्स, ठीक है, सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था इसकी अवधारणा कि पीएच क्या होता है। या अभी भी अज्ञात है कि पी की सटीक परिभाषा क्या होती है। मतलब आपका जो पीएच वैल्यू में पी है, अभी भी इसकी क्या है, सटीकता के बारे में जानकारी नहीं है कि यहां पर पी क्या होता है। परंतु डेनिस आपके केमिस्ट्री के क्या थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया है वो समझते हैं। देखिए सटीक परिभाषा क्या है, कुछ संदर्भों से पता चलता है कि जो पी है वो पावर होती है, उसका प्रतीक है। और अन्य इसे जर्मन शब्द क्या, पोंटेज, पोंटेज, ठीक है, ये जर्मन शब्द है जहां पर जिसका अर्थ क्या होता है, पावर या शक्ति। यहां पर क्या है, आपकी जो पी है उसको क्या पावर के रूप में डिफाइन किया गया है। और जर्मन शब्द में क्या बोला गया है, पोंटेज, जिसका अर्थ भी क्या होता है, पावर और शक्ति। ठीक है, इसके रूप में क्या है, इसको संदर्भित करते हैं। और अभी भी अन्य इसे पोटेंशियल या आपका जो विभव है उसके रूप में क्या संदर्भित करते हैं, किसको, पी को। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि पीएच किस प्रकार का आपका देखिए इंडिकेटर होता है। यहां पर आपकी जो स्केल बनी होती है, ये समझिएगा आपकी क्या ये स्केल बनी होती है, यहां पर क्या 7 होता है। यहां 0 से स्टार्ट होकर कितने नंबर तक आपकी स्केल जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, 14 नंबर तक। ठीक है, 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब एकदम शांत अवस्था में, जो किसी से क्या क्रिया ही नहीं करेगा, एकदम शांत अवस्था। ठीक है, मतलब कुछ
दिखाता ही नहीं कि हम अम्ल है या क्षार है, कोई प्रकृति नहीं बताता है, चुपचाप शांत अवस्था में रहता है, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, अब जैसे ही 7 से किधर आ रहे हैं, देखिए 7 पर खड़े हैं, इस 7 से हम किधर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। अगर इधर से देखूं तो राइट साइड जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि यहां पर अम्लता बढ़ती जाती है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कोई विलयन 6 है उसकी अम्लता ज्यादा होगी या कोई विलयन जिसकी जो पीएच वैल्यू 3 है इसकी क्या अम्लता ज्यादा होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 से इधर की ओर आते हैं तो अम्लता क्या बढ़ती जाती है, तो 6 की अम्लता कम होगी, किसके तुलने में, 3 की तुलना में। ठीक है, जो विलयन 3 होगा जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 3 है, तो इस विलयन की जो अम्लता होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, आगे अगर इसी प्रकार 7 से आगे बढ़ते हैं 14 की ओर, तो यहां पर देखिएगा 7 8 इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहां से क्या क्षारीयता क्या बढ़ती है, तो ये आपको याद रखना है। कहां पर है, आपके पीएच स्केल पर। तो आइए देखते हैं, देखिए पीएच स्केल पर संभावित मान 0 से 14 तक होते हैं। आपको बताया किस प्रकार से आपको याद करना है, 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। 0 से 14 तक है तो 7 पर आएंगे क्या, न्यूट्रल, इधर आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी, 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्या, क्षारीयता। अगर ये पूछ ले जिस विलयन का क्या पीएच स्केल 0 होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका 14 क्या होगा पीएच वैल्यू, वो क्या होगा, सर्वाधिक क्षारीय होगा। आगे देखिए अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 1 से 7 तक होता है, और पीएच स्केल पर देखिए 1 सबसे अम्लीय बिंदु है, और क्षारीय या क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से 14 तक होता है। ठीक है, और एक पूरी तरह से तटस्थ पदार्थ का पीएच ठीक 7 होगा, मतलब जो न्यूट्रल होगा तटस्थ होगा। ठीक है, इसका पीएच कितना, 7 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि पीएच स्केल पर एक सबसे ज्यादा अम्लीय बिंदु होगा। यहां पर देखिएगा किसी का पीएच वैल्यू क्या 0 दशमलव कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या रहेगा, आपका जो 1 है 1 से क्या ज्यादा अम्लीय रहेगा, ये आपको बस याद करना है। यहां पर चाहे तो इसको आप हटा भी दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको पीएच स्केल कहां से याद रखनी है, 0 से 14 तक, 0.2 भी हो सकता है कोई विलयन का पीएच। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आपको याद करना है कि जो वैल्यू 7 से इधर बढ़ेगी उसका क्या होगा, अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, और जो 7 से क्या इधर की ओर 14 की ओर जाएगी उसकी क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी। ठीक है, तो आइए पीएच स्केल पर देखते हैं कि आपके अम्लीय प्रकृति के कौन से आपके ये विलयन दिए हुए हैं, और क्षारीय प्रकृति का आपके सामने क्या क्या चीजें दी गई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको बताया कि आप 7 पर क्या है खड़े हो जाइएगा, वहां पर क्या है, जिस भी आपके जो विलयन है उसका पीएच दिया होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। तो यहां पर क्या है, देखिए जल, ये न्यूट्रल है। अब 7 से हम कम की ओर जाएंगे, मतलब 0 की ओर जाते जाएंगे तो वो विलयन कैसा होगा, एसिडिक कहलाएगा, और इस न्यूट्रल से हम आगे 14 की ओर बढ़ते जाएंगे तो वो विलयन कैसा कहलाएगा, एल्कलाइन, मतलब क्षारीय विलयन कहलाएगा। अब यहां पर देख लीजिए आपका जो एसिडिक विलयन है वो किसका होता है, तो मिल्क है, कॉफी है, टोमेटो, सोडा, लेमन, स्टोमैक एसिड, ये सभी क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वहीं अगर न्यूट्रल से आगे बढ़े 14 की ओर बढ़े तो देखिएगा ब्लड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा इसका पीएच वैल्यू कितनी है। एग व्हाइट, स्टोमैक टैबलेट्स, आपका देखिए सोप, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको बता रहा हूं, और क्या है, ब्लीच, ये सभी क्या है, कैसी प्रकृति है आपकी, 7 से अधिक है के तो क्षारीय प्रकृति के ये होते हैं। ठीक है, अब आइए आपके जो इंपॉर्टेंट आपके जो भी पीएच वैल्यूज होती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। देखिए जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, और आपको बताया कि 7 जिसका भी होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, आगे देखिएगा दूध का पीएच मान कितना होता है, और देखिए दूध का पीएच मान 7 से क्या है, 7 से कम है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। तो 6.4 है, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होता है दूध। ठीक है, आगे सिरके का पीएच मान, देखिए यहां पर जितने भी आपके बोर्ड में लिखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें आपको इनकी पीएच वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आगे सिरके का पीएच मान देखिए कितना है, 3, तो कैसी प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति। अब देखिए मानव रक्त, ब्लड की बात करें तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक, तो यहां पर देखिएगा ब्लड का कितना 7.4 है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, इंपॉर्टेंट है 2.4,
देखिए NaCl का पीएच मान कितना होता है 7, ठीक है। NaCl का पीएच मान आपका जो लवण होता है उसका भी पीएच मान क्या 7 होता है, ये भी क्या न्यूट्रल। आगे शराब का पीएच मान की बात करें तो आपके देखिएगा 2.8, और मानव मूत्र मतलब आपकी जो यूरिन होती है उसके पीएच वैल्यू की बात करें तो देखिएगा 4.8 से लेकर 8.4, मतलब अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति के ये होते हैं, ठीक है। आगे बात करें समुद्री जल, अब देखिए समुद्री जल का पीएच मान अत्यधिक खारा होता है, नमक की मात्रा अधिक होती है, तो यहां पर देखिएगा ये क्या होता है, जो समुद्री जल का पीएच मान 8.5, ठीक है। तो प्रकृति कैसी होगी, 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति। आगे देखिए आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4, ब्लड के ही क्या होता है समान इसका पीएच होता है। आपके देखिए ये कैसा है क्षारीय प्रकृति, और 7.4 आंसू इसका भी क्या है आपका जो पीएच वैल्यू ये भी क्या क्षारीय प्रकृति की होगी। आगे देखिए मानव लार का पीएच मान कितना होता है 6.5 से 7.5, ये देखिएगा अम्लीय प्रकृति और साथ साथ क्या क्षारीय प्रकृति, ठीक है। HCl की बात करें तो 0 होता है, मतलब सबसे अम्लीय ये आपकी प्रकृति का होता है कौन HCl। आगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद करना है। आगे बात करें देखिए गैस्ट्रिक जूस, आपको देखिए यहां पर क्या गैस्ट्रिक जूस इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है 1.5 से लेकर 3.5, तो ये सभी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू है। अब आइए प्रश्न की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। आपको क्या बताया, अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं H+ आयन, ये क्या हो जाएंगे अम्ल हो जाएंगे। आपको क्षार की बात करें तो वो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं क्षार। तो यहां पर देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जलीय विलयन में इसको घोरेंगे तो OH- आयन ये देगा, ठीक है। क्या चीज OH- आयन देगा, तो इसकी प्रकृति कैसी क्षारीय हो जाएगी। यहां पर पूछा है प्रकृति में कौन अम्लीय है, ये देख लीजिएगा अगर कहीं पर आपको OH दिख रहा है तो वो कैसा क्षार हो जाएगा, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी क्षारीय, तो यहां पर ये हटा दीजिए। नींबू के रस की बात कर रहा है, अभी आपको बताया इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, देखिए 2 पॉइंट समथिंग क्या इसकी पीएच वैल्यू होती है नींबू की। यहां पर देखिएगा नींबू का कितना 2.4, और ब्लड का भी आपको याद करना है 7.4। अब आइए प्रश्न की ओर, इस वजह से पहले क्या आपको इसकी वैल्यूज बताया, उसके बाद कहां पर आपको फिर आपके जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो बता रहा हूं। देखिए नींबू का कितना 2.4, ब्लड का कितना 7.4। अब बताइए आप क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, अम्लीय प्रकृति का पूछा है तो नींबू क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। पर यहां पर जो मानव रक्त है इसका कितना होता है 7.4, मतलब न्यूट्रल से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला प्रश्न कौन सा है कि किसका पीएच मान 7 से अधिक है। देखिए किसका पीएच मान 7 से अधिक है, यहां पर आप देखिए गैस्ट्रिक जूस का आपको बताया कितना 1.5 से लेकर 3.5 के समथिंग क्या इसका पीएच स्केल पर वैल्यूज होती है। ब्लड की देखिएगा कितनी 7.4, और सिरका की देखिए कितनी है, सिरका की आपके देखिएगा सिरका की यहां पर कितनी है, देखिए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको याद करना है। सिरका कितनी 3। अब देखिएगा किस प्रकार की प्रकृति हो जाएगी, अब देखिए सिरका की कितनी पीएच वैल्यू होती है 3 होती है। अब अगर ये भी आपको दे दिया जाए तो कैसे बताएंगे, आपने क्या देखा है पीएच स्केल देखा है कि 7 से इधर जा रहे हैं तो क्षारीयता 0 की ओर जा रहे हैं तो अम्लीय। हमसे क्या पूछा है कि किसका पीएच 7 से अधिक होगा, तो हमको क्या मिल गया ब्लड, ठीक है। ब्लड का कितना होता है 7.4, और यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक देखकर नहीं लगा देना है, क्योंकि यहां पर उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के में जितने भी प्रश्न आए हैं वो भी बता दिया, और साथ ही साथ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच कि किस प्रकार के आपके जो पीएच स्केल पर H+ आयन देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, OH- आयन देने वाले आपके क्या कहलाते हैं प्रबल अम्ल, और दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करके जो लवण बनता है उसका विलयन किस प्रकार का होगा अम्लीय या क्षारीय, और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करके लवण का निर्माण होता है वो किस प्रकार किस प्रकृति का होता है, ठीक है। और ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच, ये कंप्लीट होता है। तो कैसे लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।